गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आज के नई वीडियो में। आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को प्रोटेक्ट योर मैसेज संदेश भेजने का तरीका जो ट्रेनिंग है उसकी फुल जानकारी देने वाला हूं। आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने जो है डायरेक्ट सेलिंग कंपनियों में काम किया है, लेकिन अभी तक आपने प्रोटेक्ट योर मैसेज ट्रेनिंग की जानकारी नहीं ली है और अपने गेस्ट को नहीं बता पाए हैं, अपने जो डाउनलाइन है उसको नहीं बता पाए हैं। तो आज के इस ट्रेनिंग को देखने के बाद, आज के इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आपको मालूम चल जाएगा प्रोटेक्ट योर मैसेज ट्रेनिंग में क्या क्या जानकारियाँ हमें लेनी चाहिए और अपने गेस्ट को देना चाहिए। प्रोटेक्ट योर मैसेज का ही मतलब होता है संदेश भेजने का तरीका, अपने ऑनलाइन को किस प्रकार से हम लोग संदेश देंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको डायरेक्ट सेलिंग से रिलेटेड जितने सारे जानकारियाँ होती है वो सारे आप सभी को इस चैनल पर मिल जाए। तो डायरेक्ट सेलिंग में जो प्रोटेक्ट योर मैसेज ट्रेनिंग है उसमें हम टोटल 10 टॉपिक पर बात करने वाले हैं। पहला आपका आता है वो है लिस्ट, दूसरा आपका आता है टाइम ऑफ सॉर्टिंग, तीसरा आपका आता है सेमिनार, चौथा आपका आता है अप्रोच, पांचवा आपका आता है पांचवा आपका आता है रिसीविंग, छठा आपका आता है क्लोजिंग और सातवां आपका आता है वेरिफिकेशन, आठवां आपका आता है वो है फॉलो अप, नौवां जो है आपका वो है सेल फॉर्म का और 10वां जो आपका है वो है हाउस मीटिंग का। तो टोटल 10 टॉपिक पर बात करेंगे इस प्रोटेक्ट योर मैसेज ट्रेनिंग में। सबसे पहले बात कर लेते हैं हम वो है लिस्ट के बारे में। तो लिस्ट के बारे में आपने पिछले ट्रेनिंग में देखा होगा, जो ट्रेनिंग का नाम है वो है एसबीपी ट्रेनिंग, एसबीपी क्लास यानी कि सक्सेस बिल्डिंग प्रोग्राम, सफल भवन योजना। ट्रेनिंग का जो आपने नहीं देखा है तो ट्रेनिंग को आप देख सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एसबीपी ट्रेनिंग का लिंक डाल देंगे, वहाँ से आप देख सकते हैं, एसबीपी की फुल जानकारी ले सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर मतलब कि लिस्ट के बारे में बात कर लेते हैं। लिस्ट किसी भी कोरे कागज़ पर किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान का नाम क्रमबद्ध तरीके से ज़्यादा जाकर लिखना लिस्ट कहलाता है। और लिस्ट कैसे बनाएंगे वो आपको उसी वीडियोज़ में, उसी ट्रेनिंग में सारी जानकारी मिल जाएगी। तो एसबीपी, जब गेस्ट का एसबीपी क्लास हो जाता है तो उसको लिस्ट के बारे में बताना चाहिए। लिस्ट जो होता है वो कच्चे माल की तरह होता है। लिस्ट बनाएगा जब कोई नया गेस्ट आता है तो तभी वह किसी भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में सक्सेस हो सकता है, कामयाब हो सकता है। तो जब डायरेक्ट सेलिंग में किसी नए गेस्ट का एसबीपी क्लास हो जाता है तो उसे लिस्ट के बारे में बताना चाहिए और लिस्ट क्यों ज़रूरी है वो भी बताना चाहिए। लिस्ट बनाने से हमें क्या बेनिफिट्स होने वाले हैं, हमें कितना फ़ायदा होगा और क्या फ़ायदा होने वाला है आने वाले समय में। तो इन सभी के बारे में, लिस्ट के बारे में बताना चाहिए। दूसरा आपका टॉपिक आता है वो है आपका टाइम ऑफ सॉर्टिंग। टाइम ऑफ सॉर्टिंग कहने का मतलब है जितना हो सके उतना गेस्ट का हॉट मार्केट से लिस्ट बनवाना चाहिए और लिस्ट बनाने के बाद जितना हो सके हॉट मार्केट से ही 5 नंबर 10 नंबर जितना नंबर निकालना हो हॉट मार्केट से ही निकालें और हॉट मार्केट से अप्रोच करें, ताकि आपका जितना सारा अप्रोच करेंगे, जितने सारे लिस्ट में सॉर्टिंग करेंगे वो सारे अभी आप सभी के बीच गेस्ट बन के आएँ और डाउनलाइन बन जाए। तो टाइम ऑफ सॉर्टिंग का यही मतलब है। तीसरा आपका टॉपिक है वो है आपका रिसीविंग का और तीसरा रिसीविंग का है। तीसरा में रिसीविंग, तो रिसीविंग करने जब भी जाए अपने गेस्ट का तो गेस्ट को पूछ लें कि आपने जितने सारे डॉक्यूमेंट्स मैंने बोला था, आधार कार्ड, पैन कार्ड या फिर जो भी पासबुक वगैरह, फ़ोटो वगैरह, तो उसके बारे में अपने गेस्ट से पूछ लें रिसीविंग करते वक्त। रिसीविंग करने के बारे में आपको अपने मतलब कि गेस्ट को बता देना है कि हमारे साथ एक सीनियर सर आ रहे हैं, उससे थोड़ा बातें अच्छी तरह से कर लेना ताकि वो तुम्हारा काम लगा दें। और ड्रेस कोड में जाना चाहिए जब भी किसी गेस्ट को रिसीव करने जाएं, तो ताकि उनको लगे कि हाँ ये बंदा जो है या फिर इनके सीनियर सर जो है वो सही तरीके से काम कर रहे हैं। और चौथा है कि अपर हेडसेट लगा देना चाहिए। अपर हेडसेट तो लगा ही देना, मतलब कि सीनियर सर के बारे में जो रिसीव करने जाएंगे। तो इन सभी के बारे में आपको जानकारी मिलती है रिसीविंग का। और बात करें चौथा जो आपका आता है वो है आपका अप्रोच। तो अप्रोच हमेशा जो है ड्रेस कोड पहन कर करना चाहिए और अप्रोच करते समय आप अपने अपलाइन के साथ अप्रोच करें। अपलाइन, क्योंकि आप अकेले अप्रोच करेंगे तो आपको दिक्कत हो सकती है, आप अपने गेस्ट को ख़राब कर सकते हैं। तो अप्रोच हमेशा अपलाइन के साथ करें और अप्रोच करते समय आप नए लोगों को अप्रोच अलग अलग जगह में कराएं, पुराने लोगों को जो अप्रोच है अलग जगह में कराएं, ताकि दोनों नेगेटिव ना हो और आपका जो गेस्ट है सही तरीके से आपके पास आ जाए। और अप्रोच हमेशा घुमाकर करना चाहिए, सीधे तरीके से कभी भी नहीं देना चाहिए ताकि आपका गेस्ट जो है मना कर दे। हमेशा जो है आपको बताना है कि यहाँ पर जो है पैसा शुरू में थोड़ा सा लगाना पड़ता है। हर कोई अच्छा काम चाहता है लेकिन उसको सही काम नहीं मिल पाता है।
तो ऐसे करके उसको बोलना है, घुमा कर देना है। और यहाँ जो पैसा मिलता है वो इनकम पे मिलता है, आपको फिक्स नहीं मिलेगा। आप जितना काम करेंगे उतना पैसा मिलेगा, ज़्यादा मिलेगा, कम नहीं मिलेगा। तो इस प्रकार से आप अप्रोच को बेहतरीन बना सकते हैं और अप्रोच के बारे में जानकारियाँ ले सकते हैं, अपने डाउनलाइन को दे सकते हैं। और पाँचवा आपका आता है जो पावर प्रोटेक्ट योर मैसेज ट्रेनिंग में पाँचवा टॉपिक है, वो है आपका सेमिनार का। तो सेमिनार का मतलब क्या है? सेमिनार के पास, गेस्ट के पास पैसा देख लेना चाहिए। सेमिनार करने का मतलब है कि ऑफिस, जब भी आप अपने गेस्ट को ऑफिस में ज्वाइनिंग करने के लिए जाएं तो वो पहले देख ले कि उसके पास पैसा है या नहीं है। तो सेमिनार जाने से पहले उसको पैसे के बारे में जानकारी दे देनी चाहिए, जितना पैसे बोला गया था वो उतना पैसा लाया या नहीं लाया। और सेमिनार जो है आधा घंटा पहले जाना चाहिए, ताकि जो भी डॉक्यूमेंट वगैरह लाए थे वो सही से लाए हो तो ठीक है, नहीं तो वो वापस भी जा सकते हैं आधा घंटा पहले लाने के लिए, ताकि उनका ज्वाइनिंग अच्छे तरीके से हो जाए। और अगला जो हमारा पॉइंट्स है इसमें सेमिनार में, वो है कि अपने गेस्ट के साथ जब भी आप अपने सेमिनार में जाएं तो वहाँ पर अपना फ़ोन जो है, अपने गेस्ट का जो फ़ोन है उसको बंद कर लेना चाहिए। बीईसी हॉल में बैठाना चाहिए। जहाँ भी आप ट्रेनिंग देने के लिए जा रहे हैं, दिलवाने के लिए जा रहे हैं या फिर ज्वाइनिंग करवाने के लिए जा रहे हैं तो वहाँ बीईसी हॉल होता है, उस हॉल में बैठाएँ। और नेगेटिविटी जगह से दूर बैठाएँ ताकि वो नेगेटिव ना हो, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग जो है कंपनी के बारे में गलत नेगेटिविटी फैला कर रख चुके हैं। छठा आपका आता है इस प्रोटेक्ट योर मैसेज ट्रेनिंग में, वो है आपका सेल फॉर्म का। अपने गेस्ट के साथ जब जाए अपने सेमिनार में और ऑफिस में तो वहाँ पर सेल फॉर्म कहने का मतलब यही है कि अपने गेस्ट से ही फॉर्म खरीदवाएं और गेस्ट से ही फॉर्म भरने के लिए बोलें, ताकि उनको लगे कि हाँ मैं काम जो कर रहा हूँ ये सही काम है और सही काम करने में उनको अच्छा लग सकता है। तो अपने गेस्ट के साथ जाएं, लेकिन उसको उसी से फॉर्म खरीदवाएं, उसी से फॉर्म भरवाएं और उसी से फॉर्म जमा करने के लिए बोलें। ऐसा आप सेल फॉर्म में कर सकते हैं। सेल फॉर्म में इंटरव्यू वगैरह की भी बात कर दें, ताकि गेस्ट को कभी भी नेगेटिविटी ना आए, या फिर गेस्ट जो है थोड़ा सा अपर हेडसेट में रहे, ताकि सीनियर को भी लगे कि हाँ ये बंदा जो काम करने के लिए आया है। तो गेस्ट के साथ थोड़ा अपर हेडसेट लगा देना चाहिए सीनियर का इंटरव्यू के बारे में, और जो आपके सीनियर है जो इंटरव्यू ले रहे हैं उसके बारे में थोड़ा सा अपर हेडसेट लगा देना चाहिए, ताकि आपका गेस्ट जो है सही तरीके से बातें कर सके। और थोड़ा सा अपर हेडसेट तो होना चाहिए ताकि सीनियर को बोलने का मौका मिल जाए। तो यहाँ पर हम बात करेंगे सेल फोन के बाद सातवां टॉपिक वेरिफिकेशन का। वेरिफिकेशन का जो काम है वो आपके कंपनी के लीडर्स करते हैं, सीनियर करते हैं और फ्रेंचाइजर करते हैं। जो आपके फ्रेंचाइजी के फ्रेंचाइजर होते हैं वो आपका वेरिफिकेशन का काम करते हैं कि ये बंदा जो है सही तरीके से काम करने लायक है या नहीं है। आपके उम्र के हिसाब से, आपके आधार कार्ड पैन कार्ड के हिसाब से आपका सारा वेरिफिकेशन किया जाएगा आपके लीडर्स के द्वारा, आपके फ्रेंचाइजर के द्वारा। और आठवां आपका टॉपिक है वो है क्लोजिंग का। क्लोजिंग करने का मतलब है कि जब आप सेमिनार से निकले, चाहे वो ट्रेनिंग सेंटर से हो या फिर आपके मीटिंग सेंटर से हो या फिर ऑफिस सेंटर से हो, ऑफिस से हो, कहीं से भी आप निकले तो अपना गेस्ट को समझाते बुझाते हुए आना है कि जो अभी ट्रेनिंग लिया वो बहुत ही अच्छा ट्रेनिंग था। इस ट्रेनिंग के माध्यम से बहुत सारे लोग अभी अमीर बन चुके हैं और ये सीनियर सर जो है काफ़ी ज़्यादा मतलब कि नॉलेजेबल है, काफ़ी ज़्यादा नॉलेज देते हैं, लोगों को सिखाते हैं और बताते हैं। तो इस तरह से आपको उसको क्लोजिंग करते आना है, कंपनी के बारे में बताना है, प्रोडक्ट के बारे में जानकारी देना है, ताकि वो बंदा 100% विश्वास करे, आपके क्लोजिंग के ऊपर विश्वास करे, आपके ऊपर विश्वास करे। नवा जो आपका आता है प्रोटेक्ट योर मैसेज ट्रेनिंग में, वो है नवा टॉपिक फॉलोअप का। फॉलोअप करने का मतलब है आपका गेस्ट क्या कर रहा है, कहाँ जा रहा है, क्या खा रहा है, किससे बातें कर रहा है, कैसे व्यवहार कर रहा है, कैसा माहौल चाहता है, इन सभी के बारे में आपको फॉलोअप में ध्यान देना होगा। तो तभी आपका गेस्ट जो है सही तरीके से रह पाएगा, आपके अनुसार बनना चाहेगा। और 11 मतलब कि 10वां आपका टॉपिक है प्रोटेक्ट योर मैसेज में हाउस मीटिंग का। हाउस मीटिंग कहने का मतलब है हाउस में मतलब कि घर, जिस रूम में आप रह रहे हैं वहाँ पर बहुत सारे लोग भी रहते हैं, नए पुराने सभी प्रकार के। तो जितने सारे नए गेस्ट हैं उन सभी गेस्ट के दिमाग में क्या चल रहा है, कौन सा ट्रेनिंग चलना चाहिए नहीं चलना चाहिए, उसके अनुसार ही रूम में ट्रेनिंग या फिर रिवाइजिंग करवाना चाहिए। और ट्रेनिंग के बारे में जो है खुलकर बात करना चाहिए या फिर मीटिंग के बारे में खुलकर बात करना चाहिए, ताकि किसी प्रकार का डाउट ना रहे नए गेस्ट या पुराने गेस्ट के अंदर। और इसमें आता है फंडिंग के बारे में। नो फंडिंग नो फाइनेंशियल, यानी कहने का मतलब है अपना गेस्ट रिस्क पर नहीं देना चाहिए। अपना गेस्ट जो है किसी प्रकार का किसी को भी नहीं देना चाहिए, चाहे आपका गेस्ट हो या फिर चाहे आपका डाउनलाइन हो।
क्योंकि जिस गेस्ट को आप दे रहे हैं, जिस डाउनलाइन को, वो डाउनलाइन हो सके आपका डायमंड बने या फिर ग्लोबल डायमंड बने, जो भी बने आपका ही फ़ायदा होगा। लेकिन दूसरे को देंगे तो उसका फ़ायदा होगा। जितना डायरेक्ट आप लगाएंगे उतना ज़्यादा फ़ायदा है, बाकी आपके नीचे जितने सारे रहेंगे उतना आपको कम परसेंटेज मिलेगा, कम इंसेंटिव बनेगा। तो गेस्ट के ज्वाइन करने के बाद आप खुद खर्चा ना करें, गेस्ट से खर्चा करवाएं, जितना हो सके उतना खुशियाँ मनाएं, ताकि वो गेस्ट को भी लगे कि हाँ मेरा जो काम है वो लगा है सही जगह में। किसी भी प्रकार का वादा आपको नहीं करना है कि अगर तुम नहीं कमाएगा तो मैं पैसा दूंगा, या फिर तुम्हारा घर चला दूंगा, मैं पैसा दूंगा। इसी प्रकार से कोई प्रकार का वादा नहीं करना है। गेस्ट देने का भी वादा नहीं करना है। गिफ्टिंग का भी यहाँ पर बात कर लेते हैं कि किसी प्रकार से अपना गेस्ट नहीं देना है। और यहाँ पर आपको बता दें, किसी प्रकार का कैलकुलेशन करके नहीं बताना है कि तुम इतना दिन काम कर लोगे तुम्हारा पैसा इतना मिलेगा, या फिर तुम इस महीने में इस लेवल को अचीव कर लोगे। तो इस प्रकार का कोई कैलकुलेशन करके नहीं बताना है। जब चाहे वो तब अपना लेवल को पा सकता है, अपना इंसेंटिव को बढ़ा सकता है और अपने टीम को बढ़ा सकता है, अपने लीडर्स को तैयार कर सकता है। तो ये 10 टॉपिक थे इस प्रोटेक्ट योर मैसेज ट्रेनिंग में, जिसकी जानकारियाँ आपको लेनी चाहिए थी और लेनी भी पड़ेगी और देनी भी पड़ेगी अपने गेस्ट को, अपने डाउनलाइन को, अब ताकि अपना लीडर्स बना सके। और जितने सारे गेस्ट आते हैं वो अगर पूछे तो आप उनको इस तरह से प्रोटेक्ट योर मैसेज की जानकारियाँ दे सकते हैं। तो ये वीडियो आप सभी को कैसा लगा, ये ट्रेनिंग आप सभी को कैसा लगा, आप कमेंट करके बताएं। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जो डायरेक्ट सेलिंग कंपनियों में काम कर रहे हैं। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।